यहाँ के लोग पहले का जंगल राज देखे हुए हैं, तो उससे भयभीत भी हैं। ये कि कुछ विकास हुआ कि खाली यहाँ नाम है विकास का? जीरो। कैसे? लगता है तेजस्वी जी तो नाच रहे हैं, वो नाचने गाने से फुर्सत कहाँ है जो बिहार को अच्छा करेंगे। उनके हित में कोई काम क्या हो रखा है? सोचा तो एनडीए की सरकार है। 90 के दशक जो देख चुका है वो तो उस सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उस वक्त जो था कि ढिवरी और लंटेन तक बच्चे पढ़ते थे, आज के डेट में नीतीश जी के राज में कम से कम 24 घंटे में 23 घंटे लाइट की तो व्यवस्था जरूर है। लंटेन होता था कैसा, जन्मते उनका करोड़ों का बिल्डिंग हो जा रहा, करोड़ों। जो भी है बेटी है बेटा, उसमें विकास है, यादवों का विकास नहीं हुआ। सिरघाटी विधानसभा के सिरघाटी प्रखंड में हम लोग आए हुए हैं। बहुत सारे युवा साथी यहाँ पर खड़े थे, तो हम लोग अभी इस बार पूछेंगे कि इस बार का युवा किधर चुनाव में देख रहा है, किसके विकास की तरफ नज़र है उसकी। नीतीश कुमार का विकास दिखा बढ़िया, या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम हैं युवा नेता, हम करेंगे समाज का कल्याण। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन करेगा बिहार का उद्धार, या कौन किसने किया बिहार का उद्धार? तो ना नीतीश कुमार बिल्कुल किए हैं उधार, उसमें तो कोई दुम्मत ही ना कोई शक भी नहीं है। नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में बहुत बढ़िया चल रहा, तो आगे भी हम लोग नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? सारा चीज़ जो भी सुविधा चाहिए, रोड, बिजली, सारा चीज़ का सुविधा यहाँ मिल रहा है। अभी फ़िलहाल 125 यूनिट फ्री भी कर दिया है, तो इसलिए नीतीश कुमार के सरकार से हम लोग काफ़ी खुश हैं। नीतीश जी ने युवाओं के लिए क्या क्या कर दिया? युवाओं के लिए बहुत सारे योजना ला रहे हैं, जैसा भी होता है, जैसे अभी जो भी बाहर पढ़ना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, सब तरह का सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नीतीश कुमार को ही फिर से सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी यादव क्यों नहीं? यहाँ के लोग पहले का जंगल राज देखे हुए हैं, तो उससे भयभीत भी हैं। क्या इसी वजह से क्या देखे हैं कि कैसे सताया गया है लोगों को, या जो भी चीज़ है, तो उसी चीज़ को लेके ऐसा है। अभी भी डर है? अभी भी डर है, बिल्कुल डर है। ठीक है भैया, आपका क्या नाम हुआ? ये रही। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। विकास कुमार सिंह जी, बताइए कि कुछ विकास हुआ कि खाली यहाँ नाम है विकास का? सिरघाटी में तो जो होना चाहिए था नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है नीतीश जी के राज्य में हुआ है। क्या हुआ? जो भी देख रहे हैं, रोड, नाली, गली, लाइन, सब तो नीतीश जी के देन है। तेजस्वी जी? जीरो। कैसे? उनके राज्य में उनके पिताजी थे तो उस समय खाली मारे मर्डर हो रहा था बिहार में, कोई चल पाता था रोड पर? आज देखिए रोड पर सब लोग घूम रहा है, टहल रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। पहले कुछ था, विद्यालय था। हमारा गांव है यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण झारखंड के बॉर्डर पे, समझे। हम लोग अगर सिरघाटी में उतर जाते थे ना, तो रात भर मंदिर पर रह पड़ता था। मंदिर पर रहिए रात में कहीं, या बस स्टैंड में जाइएगा तो रोडे में लूट लेगा, मार देगा, मर्डर कर देगा। कोई जानकारी है कहाँ रह देगा कि नहीं से? ये स्थिति था। और अभी भी आवेगा तो वही हो जाएगा, फिर से आएगा तो है ये नहीं, वो तो आने ना है। आना तो असंभव बात, आना असंभव है। असंभव। तेजस्वी यादव हैं और दूसरे एक और हैं, बोलते हैं अपने आप को युवा, नाम है राहुल गांधी, अच्छा है ना। तो ये लोग बोलते हैं कि हम आएंगे तो माई बहन योजना जब देंगे, सारी महिलाएं हम लोगों को वोट दे देगी। आज तक तो नहीं है कुछ दिए हैं, अब आवेंगे तब भविष्य का हिला देखें हम। अभी तक जो मान लिया कि कुछ करता तब न जानते कि करेगा आगे। उनके पिताजी करते या कुछ पहले से हुआ रहता तब हम लोग जानते कि करेगा। अभी तक तो कोई सा नज़र आ नहीं रहा है राहुल गांधी में। और युवा नेता जो बताए हम, राहुल गांधी के बिहार में कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो पिछलागू चल रहे हैं आरजेडी के। जो कुछ है तो आरजेडी जदयू भाजपा में है। यहाँ माई बहन योजना, ये सब योजना कुछ है नहीं, है ना। माई बहन योजना कहाँ है? माई बहन योजना से हम जानबो न करते हैं। 2500 वाला तो कहाँ से दे देंगे? ये सरकार है इनका। ये सरकार है। हम बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, एक वो घर दे देंगे, तब बनावेगा तब ना। ना हमारा बनना है ना देंगे कहाँ से? खाली घोषणा ही देंगे कहाँ से जी? ये है कौची? बिहार में भी कहाँ है? बिहार में तेजस्वी ज़्यादा प्रतिपक्ष के नेता हैं। अभी चुनाव के पहले तक तो एको बार नहीं इधर घूम रहे थे, अब चुनाव आया, इधर रैली हुआ थी, जुलूस कर रहे हैं। इसके पहले तो कुछ किए नहीं। तब क्या भाई जी? बोला जाए, पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ाई तो हो रखा है।
नीतीश जी कुछ दे रहे हैं पढ़ने वाले लोग को? 4 लाख दे रहे हैं और क्या चाहिए। हैं? 4 लाख दे रहे हैं। तेजस्वी जी तो नाच रहे हैं हाईवे पे। और क्या बोल सकते हैं, तेजस्वी जी तो नाच रहे हैं। वो नाचने गाने से फुर्सत कहाँ है जो बिहार को अच्छा करेंगे। नाच के हो सकता है, सोच रहे होंगे वायरल हो जाएंगे तो युवा तो वोट आए ना, युवा तो देगा ही नहीं ना, क्योंकि युवा के पेरेंट्स बता रहे हैं जंगल राज कैसा था बिहार में। हाँ, तो भाई हम लोगों तो एकदम जीरो फेवर में है, 0 फेवर में है। क्योंकि वो तो उन लोग का नेता कहता है भूरा बाल साफ करो, हाँ। तो साफे कर देगा, हम लोग को तो वोट काहे देंगे उन लोग को। हाँ, तो इसीलिए वी आर इन द फेवर ऑफ जेडीयू, जेडीयू। एनडीए गठबंधन। और युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? बेरोजगारों के लिए कुछ किया उन्होंने? अभी तो एक सुन रहे हैं कि रिसेंट में अनाउंसमेंट हुआ है कि 1000 रुपये हर एक ग्रेजुएट्स को मिलेगा, मिलेगा। जो बेरोजगार हैं। हाँ, इससे उनको लिए जीवन में क्या दिखेगा? अब कुछ नहीं तो जैसे कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ तो मिलेगा, ऐसे भी तो मिल रहा है ना। किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो गवर्नमेंट भी लोन दे रही है स्कीम में, अच्छे सब्सिडी के साथ दे रही है। जो करना चाह रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस बार युवाओं के नज़र में तेजस्वी जी नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, तेजस्वी नहीं। और राहुल गांधी? उनको तो पप्पू क्या ही कहना उनका, वो तो इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे। राहुल गांधी नहीं। बोलते हैं युवा है वो। नहीं, युवा का 50-55 हो गया, युवा तो हम लोग हैं 25, 30, 35 वाले, वो तो 50-55 के हो गए ना। कुछ दिन में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 4 साल में। अर्जुन सिंह, क्या लग रहा है इस बार युवा क्या करेगा? तेजस्वी जी, उनके हित में कोई काम क्या हो रखा है? सोचा तो इंडिया की सरकार है। बोले थे 17 महीना में हमने एकदम आए, वो तो बहुत कुछ वादा किए थे। अभी उनकी सरकार बनी भी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि मैया योजना चालू कर देंगे, ये योजना चालू कर देंगे। सरकार उनकी बनेगी तब ना, क्योंकि सरकार बनने में उनकी बहुत लंबी कहानी है। फॉर्म भरा रहे हैं 25-25। क्या कीजिएगा, वो तो प्रशांत किशोर फॉर्म भरवा रहे हैं। हाँ, कि हम 3000 महीना हम देंगे। भरने से क्या हो जाएगा? जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तब तक कैसे कुछ कर सकते हैं? क्या लग रहा है सत्ता में आने का लक्ष्य? फिर से नीतीश कुमार, फिर से नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया। नहीं किया, इतना नौकरी दिए। अभी फिर ऐलान कर दिए हैं कि जितना युवा बेरोजगार लोग है उसको 1000 हर महीने देंगे 2 साल तक, जब तक कुछ कर नहीं लें अपने से। तो ये सब तो काम कर रहे हैं ना। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा रहा है सब लोग, हम उठा रहे हैं, हमारे भाई लोग उठा रहा है। तो और क्या चाहिए? पढ़ने के लिए पूरा व्यवस्था दे रहे हैं, हर जगह मेडिकल कॉलेज चालू कर, मतलब ऐलान किए कि यहाँ ब्याज वाज भी फ्री कर दिए हैं सर, ब्याज मुफ्त। हाँ, लोन वाला ना। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड से हम लेते हैं तो उसका भी प्रोसेस है कि अगर आपका जॉब नहीं लगता है तो आप थोड़ा लेट से भर सकते हैं जो लोन लेंगे। अगर हो गया तो फिर उसका मंथली होता है कि इतना में आप हर मंथ जमा कर सकते हैं। तो और लाभ क्या चाहिए? लाभ मिल रहा है। हाँ, बहुत मिल रहा है। लाभान्वित है। हाँ, बहुत है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कहा? लड़कियों के लिए भी 35% आरक्षण मिला हर वर्ग में। फिर हर जगह 112 देख रहे हैं, कहीं भी ऐसा कुछ। देखिए, क्राइम तो हर जगह होता है। ऐसा नहीं कि अगर हम यहाँ पे 1000 फोर्स भी खड़ा कर दें, जहाँ होना रहेगा वो तो जो कुछ लोग हैं, मतलब जो उद्दंड लोग, हाँ बस वो तो करेंगे ही। लेकिन उसके लिए भी सरकार सख्ती में है। सरकार सख्ती है। सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा है पूरा। ठीक। हाँ, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे वही सिरघाटी प्रखंड में, तो हम लोग सोचे कि एक बार बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजू सिंह। राजू जी, एक बात बताइए, बिहार में अब चुनाव होने वाला है, तो क्या लक्षण लग रहा है? नीतीश बाबू वापस आएंगे कि? बिल्कुल आएंगे। इनका काम जो रहा है पिछले दशकों से, मतलब कि 90 के दशक से आज के डेट में 100% बेटर है। तो इस सिलसिले में हमारा आपका मतलब कि सबका जो नीतीश जी के विचार से, मतलब कि वो जो देख चुका है 6 बजे शाम वाला, उससे तो बेटर है कि आज बेफिक्र होकर के किसी भी मोहल्ले में किसी भी टाइम कहीं भी लोग जा रहा है। तो लाइन ऑर्डर भी इनका बेटर है। लाइन ऑर्डर दिख रहा है? हाँ, लाइन ऑर्डर दिख रहा है। तभी तो 12 बजे रात में सर जंगल से भी निकल के चले आ रहे हैं। अदरवाइज उस वक्त 6 बजे शाम के बाद हम लोग कहीं निकल नहीं पाते थे। तो आज तो बेटर है, तो नीतीश जी को तो आना चाहिए। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? सर, कहावत है कि सांप का बेटा साफ ही होगा, कभी नेवला तो नहीं हो सकता है। तो साफ ही रहेगा। किसके बारे में कहावत आपका है? मतलब कि उनका पुराना हिस्ट्री, जैसे कि अगर हम दूध का है तो दूध से दही जम जाएगा, लेकिन दही से दूध नहीं जमेगा। तो लालू जी के रीजन में जो हम लोग झेले हैं, खास करके जनरल कास्ट जो झेला है, वो तो ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी जी आएंगे तो जनरल को ऊपर उठा करके रख देंगे। वो तो निश्चित है कि तेजस्वी जी वही करेंगे जो लालू जी करके गए। आज हो उनका नेता लोग कह रहा है कि भूरा बाल साफ करो। वो उनका भरजान ही वही है। तो वही तो बोल रहे हैं ना कि वो चीज़ चेंज नहीं ना होगा। 90 के दशक जो देख चुका है
वो तो उस सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। विकास के नाम पर क्या पहुंचा है बिहार में? आप लोगों के क्षेत्र तक विकास क्या, कौन सा विकास उस पहुंचा है? वक्त कम से कम उस वक्त जो था कि ढिवरी और लंटेन तक बच्चे पढ़ते थे। आज के डेट में नीतीश जी के राज में कम से कम 24 घंटे में 23 घंटे लाइट की तो व्यवस्था जरूर है। गांव-गांव जो है सो रोड से जोड़ दिया गया है। तो ये सब चीज़ तो आज देखने की चीज़ है और इसको कोई छुपा भी नहीं सकता है। मैंने नीतीश जी ने लालटेन को सत्ता से ही नहीं, गांव-गांव से भी हटा दिया। गांव-गांव से हटा दिया। आज लंटेन है ही नहीं, कहीं नज़र नहीं पड़ता। अब तो यहाँ एलईडी और बल्ब का ज़माना आ गया है, तो लंटेन तो है ही नहीं। आज के न्यू जनरेशन तो लंटेन पहचानने को भी तैयार नहीं कि लंटेन होता था कैसा। कम से कम हम लोग उस वक्त तो देखे थे लंटेन, लेकिन न्यू जनरेशन लंटेन को जानता ही नहीं है कि लंटेन है कैसा। लालटेन पर तीर चल गया। जी, क्या जानते हैं लालू जी का? लालू जी क्या, लालू जी बस वही कास्टिज्म का कार्ड खेलते रहे हैं हमेशा की तरह। हमेशा अपने यादवों को वोट बैंक समझ के रखे हैं और अभी तक उनका नेता जो है से कहीं कहीं मन से, खुला मन से आह्वान कर रहा है कि भूरा बाल साफ किया जाए। पहले का नेतृत्व जो करते थे लालू जी के रीजन में, पहले भी ऐसा हुआ है। अच्छा ठीक है, वो यादवों की बात करते थे। यादवों का विकास आप लोग देख रहे हैं? यादवों में विकास नहीं है, विकास उनमें है। उनका पूरा परिवार जो उनका जो भी है, बेटी है, बेटा, उसमें विकास है। यादवों का विकास नहीं हुआ। यादवों का विकास हुआ ही नहीं। यादव के लिए, यादव को वोट बैंक बना कर राजनीति में आए, लेकिन यादव को अपना बस वोट बैंक का जरिया समझे। सीधा उनका टारगेट ऐसे तो ठीक है, जनरल पे उनका खुल करके टारगेट रहा, लेकिन जब भी मतलब यादवों को सिर्फ यूज़ किए। और यादव लोग भी जो भी हैं अब समझ रहे हैं इस चीज़ को, अब पहले जैसा है नहीं। यादवों का कितना विकास हुआ? यादवों का विकास उतना ही हुआ कि जितना कल जिस जगह पर 2 रोटी खाते थे आज भी उसी जगह पर खा रहे हैं। अगर रियल में अगर कोई यादव का विकास हुआ तो जो नेता प्रवृत्ति के जो भी यादव थे, जो मतलब को उनके इर्द गिर्द जो लालू जी के आसपास रहे, उन विकास में उनके बेटे का विकास हुआ, उनके नाती का विकास हुआ, उनके पोते का विकास हुआ। जो 8 साल में करोड़ों के मालिक हो जा रहे हैं, तो भाई नीचे तत्व के यादवों का विकास न हुआ, विकास हुआ नेताजी के बेटों का। उनका जैसे उन तक, जैसे नीतीश जी का तो विकास पहुंच पा रहा है कि नहीं? नीतीश जी के विकास मतलब कि रोड पर थोड़ी है कि नीतीश जी चल रहे हैं। लाइट केवल जनरल कास्ट या शेड्यूल कास्ट थोड़ी कि लाइट तो सारा कोई यूज कर रहा है। तो नीतीश जी ने जो भी काम किया वो कॉमन किया, वो सब के लिए काम किए हैं। लेकिन लालू जी ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किए। यादवों के लिए भी? यादवों के लिए कहाँ किए सर? यादवों के लिए करते तो रोड बनवा न देते। हाँ, कम से कम चलता वही लोग तो चलता। यादवों के लिए कहाँ किए काम? वो अपने लिए काम किए कि बेटा 8 साल का है, करोड़ों का मालिक हो जा रहा है। उनको चिंता नहीं, उनको चिंता है मुख्यमंत्री कोई नहीं बने, मुख्यमंत्री बने उनका बेटा, राजपोषी उन पे हो, मतलब सिंहासन पर वो बैठे। और यादव में कोई काबिल न है, कुल्ले होकर परिवार में काबिल है। अब पढ़ाई लिखाई के लिए तो उतना नहीं बता सकते हैं, उतना गरीब तो नहीं थे लालू जी की अपने बेटा को पढ़ा नहीं सकते थे। सर जब 8 साल में करोड़ों के मालिक हो गए तो पढ़ लिख करके क्या करेंगे? पढ़ता वही है जिसको अमीर होने के या कुछ करने के हॉबी है। जिसके बापे राजा है तो बेटा को पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। प्रजा पढ़ सकता है लेकिन राजा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। जन्मते उनका करोड़ों का बिल्डिंग हो जा रहा है, करोड़ों। जिनकी माता मतलब के अनएजुकेटेड पर्सन थी और उसके बाद बिहार के सीएम हो जा रही है, तो ये तो 9वां पास है। एक 8वां पास है जो क्या कहते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में उनका हो जाता है। जिनको भरपेट इंजेक्शन का 10 इंजेक्शन का नाम भी नहीं पता होगा, वो स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय ले रहे हैं। तो ये सब तो राजा का मतलब कि राजशाही जो होता है कि डिटेक्टरशिप जिसको कि हम जो कह दिए वो वैलिड है, बाकी जो है सो कुछ नहीं है।